हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। देखो बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग ने इससे पहले वाले क्लास में इसको प्रूफ किया था लास्ट तक, ठीक है। और इसी कंसेप्ट पे देखते हैं, जेई ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। इफ़ NCR डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, देन द एक्सप्रेशन NCR+1 प्लस NCR-1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NCR। ओके, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें ये देखना है कि ये किस तरह का ऑप्शन मैच करा रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो, जो गिवन है उसको लिख लिया पहले। तो NCR+1, फिर दिया हुआ है NCR-1 प्लस में 2 टाइम्स NCR, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट देखो, हमें ना जो फॉर्मूला याद है वो है NCR प्लस NCN-R या R-1, वो वाला एक का जिसमें डिफरेंस होता है। तो हमने क्या किया, इसको NCR+1 ऐसा लिखा, और इसके पास जो था NCR, एक NCR इसको दे दिया। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। फिर से ये जो NCR था इसको ऐसे लिखा, और NCR-1। तो आपको तो पता ही है, मैंने यही फॉर्मूला मैंने बताया आपको। तो इन दोनों के बीच ना डिफरेंस क्या है, अब देखो दोनों फॉर्मूला के अंदर जो R का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा टोटल 1। तो ये दोनों मिलके कितना बनेगा, N+1। N में कितना, 1 ऐड हो जाएगा। C में क्या आ जाएगा, इन दोनों में से जो बड़ा है वो लिखा जाएगा R+1, करेक्ट। दूसरा कितना आ गया, NCR प्लस NCR-1। तो फिर क्या होगा, ये दोनों मिलके N+1 C, और इन दोनों में बड़ा कौन है, R। तो R यहाँ चिपका दिया। अब क्या होगा, इसको यहाँ लाएंगे। अब देख लो, N+1 CR+1 और N+1 CR, तो ये दोनों मिल करके अब अगेन 1 का डिफरेंस है। तो क्या बनेगा नेक्स्ट, N+2 N+1+1, तो N+2 C, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, R+1, तो R+1। तो देखते हैं कौन सा आ रहा है हमारा ऑप्शन। N+1 C नहीं आया, N+2 CR नहीं आया, N+2 CR+1, यस। सो अपना थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा प्रॉपर्टीज़ है। क्या प्रॉपर्टीज़ है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उसी तरीके से कि NCR/NCR-1 कितना हो रहा है, N-R+1/R, N-R+1/R। सिंपल, मतलब अब आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। इसका प्रूफ भी है LHS लेकर के, ठीक उसी तरीके से N ले लिया 3 और R ले लिया हमारा 2, तो LHS बहुत ईजिली आ जाएगा। देख लो, आप डायरेक्टली भी प्रूफ कर सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या लगा करके ना, N⁴/R⁴ वैसे करके। बट मैं आपको एक एग्जांपल से करा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये सही चल रहा है। तो NCR, तो NC2 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, N आ गया 3, C कितना आ गया 1, 2 - 1, तो 3C2 सिंपल है, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल बाय कितना आ गया 3C1, 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बाय ना, 3 फैक्टोरियल बाय कितना आ जाएगा 3 - 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आप देख लो, दोनों तो सेम ही है ना, कितना आ गया ऑप्शन, दोनों ही कैंसिल होके कितना आ रहा है 1। अब सेम चीज़ें आप ना RHS में रख दो बेटा, ये तो होना ही है। N की जगह 3 रख दिया, R की जगह 2 रख दिया, प्लस में 1, नीचे कितना आ गया R की जगह 2, तो टोटल कितना आ रहा है 3 - 2 दैट इज़ 1, 1 + 1/2 कितना आ गया 1। तो ये तो होना ही, ये फॉर्मूला है। आप इसको डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हो। तो हम प्रूफ में नहीं जाते, बट एक हिंट लेकर के देख लिया कि हाँ ये एज इट इज़ चल रहा है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन। हमें फाइंड करना है क्या,
R, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ NC(R-1) इक्वल्स 36 और NC(R) इक्वल्स 84 एंड NC(R+1) इक्वल्स 126, तो हमें फाइंड करना है R। मतलब हमें किसी भी तरीके से इसको इस तरीके से अरेंज करके चलना है कि हमें N और R की वैल्यू आ जाए, जिसमें हमें R ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो जो गिवन है उसको लिखा, तो हमारे पास है NC(R-1) इक्वल्स 36, करेक्ट। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज NC(R) इक्वल्स 84, ये दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज NC(R+1) इक्वल्स 126, सिंपल, दिस इज आवर थर्ड वन। हमें फाइंड करना है R। तो ठीक है, हमने क्या किया, NC(R) बाय ऐसे कर दिया 2/1, ऐसा कर दिया, तो क्या मिलेगा, NC(R) बाय NC(R-1) इक्वल्स कितना मिला, 84/36। सिंपल, क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। चलते हैं हम अपने फॉर्मूले की तरफ। हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, NC(R/NC(R-1) कितना होगा, N-R+1/R। तो NC(R/NC(R-1) मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ N-R+1/R, और ये कितना हो जाएगा, 7/3। सिंपल, 12 से हमने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N और R में एक इक्वेशन मिलेगा। वो कैसा दिखेगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3N - 3R प्लस में 3 इक्वल्स में 7R। सिंपल, सॉल्व कर लिया इसको। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 3N हमारा आ रहा है यहाँ से, 3N माइनस में 10R, 7R को उधर ले गया, माइनस में 10R और प्लस में 3 इक्वल्स में 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे ऑपरेशन की तरफ। हमारा दूसरा ऑपरेशन क्या कह रहा है कि सर हम क्या कर सकते हैं, अब ये 3N - 10R प्लस 3 इक्वल्स 0, हमें R फाइंड करना है। तो एक और इक्वेशन यदि कहीं से हम फाइंड कर ले N और R में, तो क्लास 10th से हम लोग ना इसमें क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या कोई भी एक मेथड यूज़ करके हम N और R की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने फिर दूसरा क्या किया, थर्ड डिवाइड बाय क्या, सेकेंड वन, करेक्ट। थर्ड हमारा कितना है, NC(R+1) बाय कितना आ रहा है, NC(R). अब देखो हमेशा ना ऊपर वाला बड़ा रहता है, NC(R) बड़ा है, NC(R-1) छोटा है उससे जस्ट। NC(R+1) तो इसमें दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है बेटा, 1 का। तो क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 126 बाय क्या, 84। कितना है, 126/84। सिंपल। अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, N - R+1 प्लस में 1, मतलब जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, जो ये फॉर्मूला लगाए NC(R/NC(R-1), ये फॉर्मूला लगाए, सेम फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे। वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा N- अब R की जगह कौन है, R+1, तो R+1 प्लस में क्या, एक और 1, तो N - R+1 करके बाय R, तो R है कितना हमारा, R+1। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया NC(R/NC(R-1), तो फॉर्मूला क्या हुआ, N - R+1 बाय ये वाला R। क्लियर, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। अब इसको कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया, 3/2। 42 से हो जाएगा 84 का हाफ, 42 × 3 इतना आ जाएगा, और 42 × 2 दैट इज़ द 84।
तो इसको फिर से सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2n माइनस में 2r माइनस में 2 प्लस में 2, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस में 2r माइनस में 2 प्लस में 2, और राइट साइड होगा 3r प्लस में क्या 3। तो कितना आ रहा है? दिस इज 2n माइनस में 2r माइनस में 3r, इधर बुलाया तो माइनस में कितना आ जाएगा 5r ना, ये इधर आएगा तो -2 + 2 गेट कैंसल्ड आउट, माइनस में आ जाएगा 3। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स 0, 2n माइनस में 5r, दिस 2 and 2 गेट कैंसल आउट, -3 इक्वल्स 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा? 5th इक्वेशन सॉल्व करना है, 4th and 5th को। सॉल्विंग 4 and 5th, इतना समझ में आया। 4 और 5th को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? वी हैव 3n माइनस में 10r प्लस में 3 इक्वल्स 0, और दूसरा है 2n माइनस में 5r और माइनस में 3 इक्वल्स 0। तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3n माइनस में 10r है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस भी करते जा रहा हूँ। तो देखो ये आ जाएगा 3n माइनस में 10r, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4n, तो माइनस में आ गया 4n, और यहाँ -10r होगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10r होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है प्लस में 3 और माइनस में 6 होगा, जो कि माइनस करने के बाद प्लस में 6 इक्वल्स कितना आ जाएगा बेटा 0। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 3n माइनस 4n, तो -n, और 6 + 3 9, तो n आ गया हमारा कितना यहाँ से 0। तो डायरेक्ट हमने क्या किया n निकाल लिया, n आ गया हमारा 9। आप चाहते तो n को ही कैंसिल कर देते तो डायरेक्ट r आ जाता, खैर कोई बात नहीं है। हमने n 9 निकाल लिया तो r भी आ जाएगा, किसी के अंदर रख देते, किसी एक इक्वेशन के अंदर रख देते। तो हमने 5th के अंदर ना n की वैल्यू रख दिया, तो इसको पुट कर दिया, पुट इन 5th, तो हमें क्या मिलेगा n की जगह तो 18 माइनस में 5r माइनस में 3 इक्वल्स में 0। तो कितना आ गया 5r इक्वल्स हाउ मच, कितना आ रहा है 15। तो r की वैल्यू कितना आ गया बेटा r इक्वल्स 3। तो यही आपका क्या है बेटा आंसर है। तो हमने देखा कि NC/NC r-1 में जो फॉर्मूला होता है n-r+1/r, उसका बहुत ही बेसिक यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमारा फिर से एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है NCr इक्वल्स n/r। फिर जैसे ही आपने एक एक इसका सफिक्स निकाला NCr n/r करेंगे तो यहाँ एक एक माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा अगला NCr इक्वल n/r, फिर क्या हो जाएगा n-1c r-1। समझ में आई बात? NCr इक्वल्स n/r n-1c r-1। फिर आगे यदि बढ़ाएंगे n-1 इंटू बाय r-1 करेंगे तो फिर अगला क्या हो जाएगा n-2 c r-2, और ऐसे ही इसको आगे तक बढ़ाते रहेंगे लास्ट तक। तो डॉट 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 करके क्या आएगा n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 करके n-r-1, और लास्ट में नीचे r इंटू r-1 से लेकर के 3 to 1 लास्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान यही रखना है, लॉजिक यही है। NCr को हम लोग लिख सकते हैं n/r n-1c r-1। फिर आगे क्या लिख सकते हैं NCr इक्वल्स n/r, फिर इंटू में क्या लिखेंगे n-1/r-1 इंटू n-2c बाय n-2c r-2। ऐसे करके हम लोग लास्ट तक इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन एक। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है n+1 c r+1 इज टू NCr इज टू n-1 c r-1
इक्वल्स 11:6:3। देन बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r। ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, बेसिकली जो लिखा हुआ है ना n+1 CR+1 इज टू, दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन ठीक से लिख लेते हैं। NCR इज टू n-1 CR-1 और ये दिया हुआ है 11:6:3। इतना समझ में आ गया होगा, डन ना। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, तो पहले जो लिखा हुआ है ना इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे दिस डिवाइड बाई दिस कितना आएगा 11/6, तो पहले वही लगा लिया n+1 CR+1 बाय क्या NCR इक्वल्स कितना 11/6। करेक्ट है ना, इतना तो सबको मालूम चल गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ना थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे ना अपना कहानी बन जाएगा। देखो कैसे, हमने क्या किया, यहाँ से फॉर्मूला लगाया। जैसे NCR को क्या लिखते हैं n/r, n-1 CR-1। तो हमने क्या किया, यहाँ से n+1 बाहर किया, तो n+1 बाहर किया, n+1/r+1 लिखा, यस और नो। इनटू क्या आ गया, जैसे ही n+1 -1 करेंगे तो क्या होगा बेटा NC और यहाँ हो जाएगा R। सिंपल, ये मैंने ऊपर का पार्ट लिखा है n+1 CR+1 को, कौन से फॉर्मूले से, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। डिवाइड बाय NCR ऑल एज इट इज छोड़ दिया, कुछ करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ NCR आया, इधर NCR कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म। अब क्या आया अपने पास 11/6। सिंपल, तो क्या मिला n+1/r+1 इक्वल्स 11/6। तो n+1/r+1 इक्वल्स 11/6। डन। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 6n प्लस में 6 इक्वल्स कितना आएगा 11r प्लस में क्या 11। तो जब इसको सॉल्व किया तो क्या मिला 6n माइनस 11r, 6n माइनस 11r इक्वल्स में कितना, या माइनस में 5 लिख लो ज़्यादा अच्छा, यहाँ 11 यहाँ 6 तो माइनस में 5। सिंपल, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, दूसरा टेक्निक लगाएंगे इन दोनों के बीच। तो क्या लिखा हुआ है NCR, दिस इज टू दिस, मतलब दिस इज टू दिस, फिर लगा रहे हैं NCR बाय n-1 CR-1, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6/3। सिंपल, दिस इज टू दिस मतलब 6:3। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ है n-1 CR-1, क्या NCR को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो NCR को लिखा n/r इंटू n-1 CR-1, यस और नो, बिल्कुल यस। ये सिर्फ मैंने NCR को लिखा है, और नीचे जो लिखा हुआ है n-CR-1 दिस इज इक्वल्स 6/3, कितना आ गया 6/3 आ गया हमारा 2, ये कैंसिल। n/r इक्वल्स कितना आ रहा है बेटा, n/r आ रहा है हमारा 2, सो यहाँ से n कितना आ जाएगा 2r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम लोगों को n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। n और r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, n की जगह 2r इसमें रख देता हूँ। तो 6 × 2r माइनस में 11r माइनस में 5 इक्वल्स 0। सो 12r माइनस 11r माइनस 5 इक्वल्स 0। तो r इक्वल्स कितना आ गया बेटा 5 आ गया, 12r माइनस r, तो r कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। जैसे ही r 5 आया n कितना आ गया 10, 2r है ना 2r, सो n इक्वल्स 10।
तो अपना आंसर क्या आया, n इक्वल्स 10 और r इक्वल्स 5। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यही फाइंड करने के लिए बोला ही गया था। तो देखो कैसे एक एक क्वेश्चन, मतलब कैसे एक एक फॉर्मूले के ऊपर आता है। तो हम लोग अभी कौन सा टॉपिक बेसिकली पढ़ रहे हैं, रिलेशन फार्मूलाज या प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एनसीआर। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा उसमें हम लोग करेंगे कौन सा, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एनपीआर, ठीक है, वो भी करेंगे, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग एनसीआर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एनपीआर। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली कुछ नहीं था, हमें n बाई आर एन को जो हम लोग लिखते हैं n बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, फिर आगे n बाई आर इंटू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू सी आर माइनस टू, जो लिखते हैं उस तरीके से, उसका एप्लीकेशन था ये। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी का फॉर्मूला है किसका, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एनसीआर से। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एनसीआर ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फैक्टोरियल एन होता क्या है, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, या एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स वन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स वन। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट अब 2n फैक्टोरियल, ये भी बहुत ईजी है। 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2n फैक्टोरियल। अब आप समझो, जब आप 2n फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, राइट साइड में समझो क्या लिखोगे। 2n क्या है, इवन नंबर, तो अगला सबसे पहले क्या लिखोगे, 2n इंटू 2n माइनस वन, फिर क्या लिखोगे, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री, 2n माइनस फोर लिखोगे, मतलब ऐसा लिखोगे 2n इंटू 2n माइनस वन, फिर क्या लिखोगे 2n माइनस टू, फिर क्या लिखोगे 2n माइनस थ्री। इस तरीके से आप चलोगे 2n माइनस फोर डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में 3 to 1 लास्ट तक। तो अब आप देखो यहाँ से ना, ध्यान से देखो कि हर एक में ना, हर एक टर्म में जितना भी इवन वाला है, यहाँ 2n, यहाँ 2n माइनस टू, 2n माइनस फोर, तो टोटल टर्म 2n। तो ऐसे इवन वाले कितने हो जाएंगे, n। हर एक में 2 कॉमन दिख गया, हर एक में 2 कॉमन और n टाइम्स, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, 2 to the पावर ऑफ n। समझ में आ रही बात। और रेस्ट जो बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, n, यहाँ कितना होगा n माइनस वन, यहाँ कितना होगा, अगेन 2 कॉमन लिया है तो n माइनस वन, फिर अगेन यहाँ कॉमन लेंगे तो n माइनस थ्री। तो इस तरीके से एक जो बन जाएगा वो बन जाएगा n फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, ऐसे 3 to 1 जा करके एक बन जाएगा n फैक्टोरियल। और जो रेस्ट बचेगा वो टोटल कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। समझ में आ रही बात, सिंपल वाला। तो ये इसका भी यूज़ होता है कभी कभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर भी। और ये सब तो सिंपल है, अभी ही पढ़ा हमने, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल नीचे लिखा है, सिर्फ n बाय r, NCR यदि पढ़ेंगे तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, लास्ट तक जाएंगे तो r प्लस वन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला ये आपको याद नहीं भी रहेगा ना, फिर भी आप ऑपरेट कर लोगे यदि आपको बेसिक्स फंडामेंटल फॉर्मूला याद है तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, सिंपल वही कहानी है। n फैक्टोरियल को पहले लिख देंगे, r माइनस वन फैक्टोरियल को n माइनस आर फैक्टोरियल को लिखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। कैसे आएगा, n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू ऐसे कर लिखेंगे, लास्ट तक कितना लिखेंगे, n माइनस 3 to 1 लिखेंगे n फैक्टोरियल में, और n माइनस आर फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस आर को n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू ऐसे करके चलेंगे। तो डायरेक्ट आप यदि इसको r माइनस वन फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे RHS से LHS जाने में, इसी को r माइनस वन फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, सिंपल। या आप चाहो तो डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हो RHS से LHS, सिंपल है। ये सब फॉर्मूले में ज़्यादा उतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। जो मेन फार्मूला है एनसीआर का, वो जो 4-5 आए जिस पे हमने क्वेश्चंस किए, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक अलग ही ढंग का फॉर्मूला है, सिंपल है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, यू कैन ऑल्सो ऑपरेट बाय योर सेल्फ। ओके, कैसे देखो, 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस वन फैक्टोरियल,
इक्वल्स लेमडा बाय एन प्लस 2 फैक्टोरियल। दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं दिख रहा है आपको, तीनों ही कॉन्जिक्यूटिव है, एक n है, दूसरा n+1, तीसरा क्या है n+2। तो इन दोनों का सम जो है रेसिप्रोकल का सम वो कितना हो रहा है, लेमडा बाय एन प्लस 2 फैक्टोरियल। तो हमें लेमडा कैसे फाइंड करेंगे, तो लेमडा डायरेक्ट फार्मूला आ गया, लेमडा इक्वल्स n+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n जो भी हो, मतलब एक एग्जांपल यदि मैं ले लूँ, आप यहाँ पर मान लो हम क्या ले रहे हैं, n की जगह ना 2 ले रहे हैं। तो यदि n 2 ले रहे हैं तो ये कितना होगा 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 बाई, इसका मतलब क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल, और ये कितना होगा लेमडा बाई कितना आएगा, n 2 लिया है तो 2 + 2 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। तो इस लॉजिक से लेमडा कितना होगा, लेमडा कितना होगा, n में 2 ऐड होगा, तो हमने n 2 लिया था तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 2 2 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16। तो लेमडा की वैल्यू 16। अब मान लो आपको ये डायरेक्ट आंसर याद नहीं है, लेमडा इक्वल्स n+2 का होल स्क्वायर याद ही नहीं है, इतना फॉर्मूला कौन रटेगा, तो आप डायरेक्ट ऑपरेट कर लो ना, आप 4 फैक्टोरियल को इधर भेज दो, 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, एलसीएम वगैरह ले लो, 16 आ जाएगा आंसर, सिंपल सी बात है। बट यदि आपको फॉर्मूला याद रहता है तो यू कैन गो फास्टर। ओके, आप बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हो, कम टाइम में आपका हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, इफ़ x/10 फैक्टोरियल इक्वल्स 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिमिलर उसी टाइप का है ना, तो यहाँ पर लेमडा की जगह x लिखा हुआ है। अच्छा, n की जगह क्या है, n यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो n क्या है, तो n हमारा 8 होगा, ये क्या बन जाएगा n+1, और ये हमारा क्या है n+2। सिंपल, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 8 में 2 ऐड किया तो 10, सेम फॉर्मेट है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देख लो, इसको n मानेंगे तो ये n+1 होगा, ये क्या होगा n+2। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल्स n+2 का होल स्क्वायर होगा। तो कितना आएगा, n हमारा है कितना 8, सो 8 + 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज़ नथिंग बट 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 100 आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी आती है कि यदि दो फैक्टोरियल आपस में इक्वल है, मान लो x फैक्टोरियल इक्वल्स y फैक्टोरियल, तो एक ही कैसे x इक्वल्स y हो जाए सबसे पहला। दूसरा क्या हो सकता है कि x क्या हो जाए 1 हो जाए, तो उस समय y को क्या होना पड़ेगा, x यदि 1 हो रहा है तो y को क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, और यदि y 1 हो रहा है तो x को क्या होना पड़ेगा 0 फैक्टोरियल। सिंपल, तो इसको भी ध्यान रखने का, ठीक है। तो ये भी आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, ये एक एप्लीकेशन है। यदि दो फैक्टोरियल आपस में इक्वल हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बेसिकली उसको हम लोग इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि पहले x इक्वल्स वाई हो, या x यदि 0 हो रहा है तो y 1 हो जाए क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और यदि y 0 हो रहा है तो x क्या हो जाए 1 हो जाए। सो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या है, इफ़ n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स 90 × n-1 फैक्टोरियल फाइंड n। ये तो उसी का एप्लीकेशन है, आप ध्यान दो। ये हमारा है n+1 का फैक्टोरियल, डन ना, और कितना दिया हुआ बेटा 90 × इधर क्या है n-1 का फैक्टोरियल। तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि n+1 है, क्या हम n-1 तक पहुंच सकते हैं फैक्टोरियल को निकाल के बाहर? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते थे, यदि फॉर्मूला याद कराऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल को हम लोग लिखते थे n × n-1 का फैक्टोरियल, या n × n-1 × n-2 का फैक्टोरियल। याद आया कुछ? इस तरीके से हम लोग लास्ट तक बढ़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, n+1 को बाहर कर लिया, तो n+1 को बाहर करेंगे तो अगला जो आएगा वो कितना आएगा, n फैक्टोरियल आएगा, तो उसको भी बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने को n-1 तक जाना है। तो अब जो बनेगा ना, अब जो लास्ट होगा दैट इज n-1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल्स 90 × n-1 फैक्टोरियल। इतना समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ से n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड आउट, सो n × n+1 × n इक्वल्स कितना आ रहा है
90 आ रहा है। तो अब अपने को तो मालूम ही है कि n हमारा इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो अब बताओ दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, अपने पास 90 आ रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि दिस इज़ नथिंग बट 10 इंटू 9। तो सिंपल आ गया, n + 1 इंटू n कितना हो रहा है, 10 इंटू 9। तो यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो n की जगह कितना आ गया 9, तो ही n + 1 कितना हो पाएगा, 10 हो पाएगा। तो इसलिए हमारा n जो आया वो कितना आ गया, 9। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। हमें n ही फाइंड करने को बोला था, सो n = 9 इज़ द आंसर। ओके, तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ n + 2 फैक्टोरियल = 60 इंटू n - 1 फैक्टोरियल फाइंड n। वो भी ऐसा ही है, सिंपल है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगेन सेम अप्रोच लगा सकते हैं। सो दिस इज़ n + 2 इंटू n + 1, एक एक घटते जाएगा, इंटू कितना, कहाँ तक पहुँचना है, n - 1 तक। तो n + 2 इंटू n + 1, फिर क्या होगा n, फिर क्या होगा n - 1 फैक्टोरियल। सिंपल, दिस इज इक्वल्स 60 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। सिंपल, तो n - 1 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी हैव n + 2 इंटू n + 1 इंटू में n = 60। ठीक है, अब 60 को इस तरीके से आपको, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव है, देख रहे हो। n जो लोगे, मान लो n आपने कितना लिया, मान लो कि 5 लिया, तो अगला क्या लेना पड़ेगा, n + 1 अपने आप क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और n + 2 क्या, 7 हो जाएगा। तो आपको 60 को इस तरीके से फैक्टर करना है कि जो स्मॉलेस्ट n हो उसके बाजू वाला n + 1, उसके बाजू वाला n + 2 अपने आप ऑटोमेटिक बन जाए। तो 60 को कैसे फैक्टर करेंगे, 60 कैसे फैक्टर होता है सोचो। तो फैक्टर कैसे कैसे आएगा, 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं क्या। 60 का क्या क्या फैक्टर होता है सोचो ना। एक तो हो जाएगा 60 को यदि ऐसे करेंगे तो ये 30 हो गया, हाँ, 2 को ऐसे किया तो ये 15 हो गया, और यहाँ से 3 लिया तो ये 5। अब इसमें से कौन सा n आप लोगे कि जल्दी ये आ जाए। तो देखो, यदि आपने 2 लिया n को तो अगला 3 बनेगा, देख रहे हो, या 3 लिया n को तो अगला 4 बनेगा, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, 5 होगा। तो 3 4 5 दिख रहा है। तो हमने क्या किया, n + 2 और n + 1 इंटू n, तो क्या लिखूँगा, टोटल आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू क्या, 3। समझ में आ रही बात, 20 इंटू 3। तो टोटल कितना आ रहा है देख लो, n की जगह कौन दिख रहा है, कंपेयर करेंगे तो 3। तो अगला n + 1 ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, और n + 2 ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। तो सिंपली आपका जो आंसर आ रहा है n की, वो कितनी आ रही है, 3। सिंपल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज n = 3। मीन्स क्या, n = 3 आप दोनों साइड रख दोगे तो दिस विल बी LHS = RHS। ओके, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं कुछ और भी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को लेकर के। ओके, सो थैंक यू।